शिमला की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से कस्बे की रात। अंधेरा घना था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और पेड़ों से सरसराती हवा डरावनी ध्वनि कर रही थी। मिस्टर ओलिवर, जो एक पुराने अंग्रेजी स्कूल के शिक्षक थे, रात को बाजार से लौट रहे थे। वो अक्सर जंगल वाले रास्ते से होकर जाते थे क्योंकि ये छोटा पड़ता था, लेकिन उस रात माहौल अलग था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट, हवा के झोंके से बुझती बुझती लालटेन। ओलिवर के मन में हल्की बेचैनी थी। उन्होंने खुद को समझाया, डरने की कोई बात नहीं, मैं रोज इसी रास्ते से गुजरता हूं। अचानक उनकी नजर पड़ी। रास्ते के किनारे एक देवदार के पेड़ के नीचे एक छोटा लड़का बैठा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और वो धीमे धीमे रो रहा था। ओलिवर रुक गए। अरे, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? रो क्यों रहे हो? लड़का चुप रहा। उसके कंधे सिसकियों से हिल रहे थे। ओलिवर को दया आई। वो पास जाकर बोले, क्या तुम स्कूल के हॉस्टल से भाग आए हो? बताओ, क्या हुआ है? धीरे धीरे लड़के ने चेहरा ऊपर उठाया। ओलिवर का दिल धड़क उठा। वो पीछे हट गए। लड़के के चेहरे पर कुछ भी नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना होंठ, सिर्फ एक चिकनी सपाट सतह जैसे मिट्टी का मुखौटा। ओलिवर के हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। उनकी सांस तेज हो गई और माथे पर पसीना छलक आया। हे भगवान! ओलिवर बुदबुदाए। वे भागने लगे। पेड़ों की छायाएं उन्हें रोकने लगी। पत्तों की खड़खड़ाहट अब जैसे उनके कानों में गूंज रही थी। उनके कदम भारी हो गए, लेकिन वे दौड़ते रहे जब तक कि दूर एक लालटेन की टिमटिमाती रोशनी न दिखी। वो एक चौकीदार था जो जंगल की चौकी पर खड़ा था। ओलिवर ने राहत की सांस ली और हाँफते हाँफते उसके पास पहुंचे। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने अभी वहां एक लड़के को देखा। उसका कोई चेहरा नहीं था, बिल्कुल सपाट चेहरा। चौकीदार चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई और बोला, क्या उसका चेहरा ऐसा था? लालटेन की रोशनी में ओलिवर ने चौकीदार का चेहरा देखा और उनका खून जम गया, क्योंकि चौकीदार का भी कोई चेहरा नहीं था, बस वही चिकनी खाली सतह, जैसे अंधेरे ने इंसान की पहचान ही निगल ली हो। ओलिवर चीख भी नहीं पाए। हवा का एक ठंडा झोंका आया और रात का सन्नाटा और गहरा हो गया।